दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र अर्थात राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आप सभी की आगामी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, केबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले संप्रभुता के बारे में जानते हैं। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द सावर्निटी से हुई है और संप्रभुता को सावर्निटी शब्द का हिंदी रूपांतरण भी माना जाता है। सावर्निटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर तथा अनस शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ परम होता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने किया था और संप्रभुता का निरूपण सर्वप्रथम बोंदा द्वारा किया गया। संप्रभुता शब्द जो बोंदा द्वारा प्रयोग किया गया एक आधुनिक अवधारणा है और संप्रभुता को राज्य का प्रमुख और तत्व माना जाता है और इसे ही राज्य का प्राण तत्व भी कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वह विधि जो राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है उसे संवैधानिक विधि कहते हैं। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो जनतंत्र की सरकार में संप्रभुता जो है जनता में निहित होती है। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है उसे विधिक संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। ऐसे कानूनों को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होते हैं? तो ऐसे कानूनों को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। किसने कहा है? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, तो ये लॉक महोदय ने कहा है। किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चलें? तो ये कथन डॉक्टर पी.एस. मुहार का है। किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वह सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? हॉलैंड महोदय के अनुसार ये कथन है। अगला पॉइंट है, संप्रभुता के कितने रूप होते हैं? तो संप्रभुता के दो रूप होते हैं, विधिक संप्रभुता तथा वास्तविक संप्रभुता। विधिक सर्वसत्ता का मतलब क्या है? तो एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार ही विधिक सर्वसत्ता कहलाता है। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो हॉब्स महोदय ने प्रस्तुत की। कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन किसका है? यह कथन ऑस्टिन महोदय का है। आधुनिक राज दर्शन का जन्मदाता कहा जाता है, तो आधुनिक राज दर्शन का जन्मदाता हॉब्स महोदय को कहा जाता है। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो ऑस्टिन महोदय की प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या देखने को मिलती है। प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है डैश डैश डैश, ये किसने कहा है? तो ये हॉब्स महोदय का कथन है। किसका यह मानना था कि प्राकृतिक कानून राज्यविहीन अवस्था में भी जीवन के अधिकार को सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं? तो ये कहना हॉब्स महोदय का था। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो आदेशात्मक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत माना जाता है। अगला है, कानून के आदेशात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं? तो कानून के आदेशात्मक सिद्धांत के समर्थक बोंदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन तथा डाइसी और अन्य प्रमुख विद्वान हैं। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यह कथन किसका है?
तो यह कथन हाब्स महोदय का है। भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता तथा जनसंख्या में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों में से अलग करता है? तो प्रभुसत्ता ही एक ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों तथा संगठनों से अलग करता है और इसे राज्य का प्राण तत्व भी माना जाता है। राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो राज्य के 4 मूल तत्व माने गए हैं, जिसमें पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा प्रभुसत्ता है, जिसमें प्रभुसत्ता सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? तो संप्रभुता राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता या जिसे प्रभुसत्ता भी कहते हैं। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो संप्रभुता को ही माना जाता है। भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। प्रस्तुत प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा किया गया? तो प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण बोंदा ने किया था। प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में ज्या बोंदा द्वारा अपनी पुस्तक द रिपब्लिका, जिसे राज्य भी कहते हैं, उसके अंतर्गत किया गया था। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास निम्न क्रम में हुआ है। 16वीं शताब्दी में ज्या बोंदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रेशियस और थॉमस हॉब्स, 18वीं शताब्दी में जे रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की अवधारणा के ऐतिहासिक विकास में योगदान किया है। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? तो संप्रभुता की यह परिभाषा गार्नर महोदय के द्वारा दी गई है। संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। यह परिभाषा किस विचारक की है? तो यह परिभाषा ओपेनहाइमर महोदय की है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन गिलक्राइस्ट महोदय का है। आगे देखते हैं, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किस विचारक का है? यह कथन गेटल महोदय का है। संप्रभुता की अवधारणा राजनीतिक, दार्शनिक तथा वैधानिक में से मुख्यतः क्या है? तो संप्रभुता की धारणा जो है वो वैधानिक है। स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह वक्तव्य किस विचारक का है? तो यह वक्तव्य जॉन स्टुअर्ट मिल का है। आगे देखते हैं, जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचना करते हुए किसने कहा है कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक रह जाता है? तो ये बारकर महोदय ने कहा है। बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो ह्यूगो डी ग्रेशियस के द्वारा इसे विकसित किया गया है। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइनेट किसकी रचना है? तो ये जॉन ऑस्टिन की रचना है। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन ज्या बोंदा ने किया था। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? तो बोंदा ने किया है। 1776 ईस्वी में बोंदा ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो बोंदा की प्रसिद्ध पुस्तक थी 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, या जिसे द रिपब्लिक कहा जाता है। उसमें संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। निम्न विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। तो बोंदा, ग्रोशियस और ऑस्टिन को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो संप्रभुता का मूल शब्द सुफरएनस है। आगे देखते हैं,
संप्रभुता शब्द साबरनीति का हिंदी रूपांतरण है। साबरनीति शब्द लैटिन भाषा के सुपर तथा अनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परम अर्थात सर्वोच्च सत्ता। अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य तथा आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र हो, तो इस स्थिति को संप्रभुता कहते हैं। अगला पॉइंट है, निरंकुश संप्रभुता में लाक, रूसो, हाब्स तथा प्लेटो में से कौन विश्वास करता था? तो हाब्स जो है निरंकुश संप्रभुता का समर्थक माना जाता है। निरंकुश या अमर्यादित संप्रभुता के प्रमुख समर्थक या विचारक जयवोंदा, टॉमस हाब्स, जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन तथा हीगल आदि हैं। इन विचारकों के अनुसार संप्रभु राज्य में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अविभाज्य तथा अमर्यादित शक्ति है। किसने सामाजिक समझौते की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा है? तो हाब्स महोदय ने जोड़ा है। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? तो हाब्स है। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन था? तो वो भी हाब्स महोदय ही थे। अगला पॉइंट है, हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु कौन था? तो समझौते के ऊपर संप्रभु था। लाक ने किसका समर्थन किया है? तो सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन किया है। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन था? तो लाक को माना जाता है। किसने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है? रोमनों ने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है। रूसों की सामान्य इच्छा के संबंध में निम्न कथन सही है। यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है तथा यह सदैव सही होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, रूसों के जनरल विल अर्थात सामान्य इच्छा की विशेषताएं थी। तो रूसों की सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं, यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है और यह स्थायी है। अगला प्रश्न है, मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? तो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। लाक का विश्वास था कि संप्रभु किस प्रकार है? तो लाक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। लाक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जा सकता है, तो सर्वानुमति से ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रूसों का संप्रभु अर्थात शासक हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? यह कथन वाहन का है। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम रूसों ने किया था। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। रूसो लाक से पूर्णतया प्रभावित है, किस रूप में? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से पूर्णतया प्रभावित है। अगला प्रश्न है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को एकलवादी या अद्वैतवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑस्टिन महोदय हैं। बोंदा, डुगवी, ऑस्टिन तथा हाब्स में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो डुगवी जो है वो अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन है और जिसे अद्वैतवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सकारात्मक कानून अर्थात पॉजिटिव लॉ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जॉन ऑस्टिन ने इसका प्रतिपादन किया है। कोल, बोंदा, लिंडसे तथा बेब्स में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? तो बोंदा बहुलवादी चिंतक नहीं है। गियर्क, मेटलैंड बहुलवाद के जनक हैं तथा कोल, लिंडसे, डेवनपोर्ट, बेब्स, लास्की, मैकाइवर आदि इसके मुख्य समर्थकों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, लिंडसे, मैटलैंड, बोंदा तथा ओटो गियर्के में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो बोंदा बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन ए, एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। इसका कारण आर है, प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला प्रश्न है,
जॉन ऑस्टिन, लास्की तथा ग्रेशियस में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑस्टिन थे। हेनरी मैन, बोंदा हब्स तथा लास्की में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? तो हेनरी मैन ने ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत की प्रमुख आलोचना की है और ये प्रमुख आलोचकों के अंतर्गत माने जाते हैं। हेनरी मैन ने अपनी किस पुस्तक में ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना की है? तो मैन की प्रसिद्ध पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना देखने को मिलती है। किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो डाइसी महोदय ने विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? तो डाइसी महोदय ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था, तो एवी डाइसी के द्वारा भेद किया गया था। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने बतलाया है? तो एवी डाइसी महोदय ने ही अंतर बतलाया है। अगला प्रश्न है, वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को किसने विभेदित किया है? तो ये भी डाइसी ने किया है। कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किस विद्वान ने किया है? तो एवी डाइसी ने किया है। मैटलैंड, क्रैब, दुर्खीम तथा हीगल में से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? तो हीगल महोदय संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़े हैं। कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया है। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑस्टिन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अविभाज्यता तथा जनसंख्या में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो जनसंख्या संप्रभुता की विशेषता नहीं है और ये राज्य का एक प्रमुख आवश्यक तत्व है। और नोट पॉइंट है, संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता की निम्न विशेषताएं निर्धारित की गई हैं: पूर्णतया, सार्वभौमता, अद्वितीयता, स्थायित्व और अविभाज्यता। ये संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निरंकुशता, विभाज्यता, स्थायित्व तथा अनन्यता में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? तो विभाज्यता संप्रभुता की त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध विशेषता है। पूर्णतया, अद्वैता, सार्वभौमिकता तथा विभाज्यता में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो विभाज्यता संप्रभुता का लक्षण नहीं है। अविभाज्यता, निरपेक्षता, अस्थायी तथा व्यापक में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो अस्थायी प्रकृति संप्रभुता की नहीं होती है। यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो जी वोंदा के द्वारा ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत एकलवादी या एक तत्ववादी संप्रभुता विरोधी है? तो बहुलवाद इसका विरोधी है। और प्रमुख बहुलवादी विचारकों के अंतर्गत लियो डुग्बी, ह्यूगो क्रेब, हेराल्ड जे लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, रॉबर्ट डाहल, एडी लिंडसे, रॉबर्ट एम मैकाइवर आदि आते हैं। संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो बहुलवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। बहुलवादी किस में विश्वास करते हैं? बहुलवादी नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुलवादी किसके पक्ष में है? तो बहुलवादी राज्य की शक्तियों को कम करने के पक्ष में है। निम्न विचारक बहुलवाद से संबंधित हैं: बार्कर, लास्की और क्रेब। अनेकवादी किस में विश्वास करते हैं? तो सांकेतिक अधिसत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी किसे महत्व देते हैं? तो समूहों और संगठनों को महत्व देते हैं। GDH कोल, जॉन ऑस्टिन, ई बार्कर तथा HJ लास्की में से बहुलवादी विचारक नहीं है। तो जॉन ऑस्टिन बहुलवादी विचारक नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं एकलवादी विचारधारा के प्रमुख समर्थक और प्रतिपादक हैं। ऑस्टिन की प्रभुत्ता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? तो यह निरंकुश है। डेविड ईस्टन, ग्रेवियल आमंड, रॉबर्ट डहल तथा अरस्तु में से एक बहुलवादी विचारक कौन सा है? तो रॉबर्ट डहल बहुलवादी विचारक हैं। HJ लास्की, जेवोंदा, मैकाइवर तथा ऑटो वान गियर्क में से संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो ऑटो वान गियर्क जो है ये प्रथम विचारक थे। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम ऑटो वान गियर्क योम मेटलैंड ने दिया था।
ये कथन किसका है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है? तो ये कथन लॉर्ड एक्टन का है। बहुलवाद ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत का क्या है? तो बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का विरोधी है। संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतया कैसी अवधारणा है? तो संप्रभुता की अवधारणा विधिक अवधारणा के अंतर्गत मानी जाती है। बोंदा, हाब्स, रूसो तथा ऑस्टिन में से किन दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो हाब्स एवं रूसो ने ऐसा मत व्यक्त किया है। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित होगी। तो विधि निर्माता निकाय में परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। अगला पॉइंट है, क्रैब, हॉलैंड, गर्नर तथा डिग्बी में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? तो गार्नर संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के आलोचक नहीं है। संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत के आलोचक कौन कौन से हैं? तो संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत के आलोचक हॉलैंड, क्रैब तथा डिग्बी हैं। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो जनता में निहित होती है। किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? जन संप्रभु जो है या जन संप्रभुता जो है जनता को सर्वोच्च मानती है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो सार्वजनिक संप्रभुता जनता में निवास करती है। किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? डेविड स्टन ने। संप्रभुता की एक विशेषता है, तो संप्रभुता राज्य की एक विशिष्टता है। जॉन ऑस्टिन, रूसो, लॉर्ड ब्राइस तथा गिलक्राइस्ट में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? तो जॉन ऑस्टिन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है। लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं? लॉर्ड ब्राइस, रूसो और गिलक्राइस्ट के साथ अन्य प्रमुख विचारक। अगला प्रश्न है, जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार किस लेखक का है? तो ये गैटिल का है। क्योंकि समाज संघी इसलिए सत्ता भी संघी होनी चाहिए, ये कहा किसने कहा था? ये लास्की ने कहा है। किसने विचार दिया कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? लास्की ने कहा है। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ऐसा किसने कहा है? गैटिल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। नोट पॉइंट है कि कथन के रूप में इसका संबंध गैटिल से है, जबकि अवधारणा के रूप में इसका संबंध हाब्स एवं ऑस्टिन से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। ये कथन किससे संबंधित है? तो लीवर एवं लाइवर से या लाइवर से संबंधित है। संप्रभुता को अपृथक्करणीय बताते हुए किसने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है? जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है, ऐसा गार्नर महोदय ने कहा है। संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो सुप्रेनस या सुपर एनस शब्द से निकला है। सावर्निटी जिसे सर्वसत्ता कहते हैं, शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो सुपर एनस शब्द से लिया गया है। प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। बोंदा ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभुसत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण। प्रभुसत्ता पर अन्य विचारकों की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। ग्रोशियस के अनुसार प्रभुसत्ता उस व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा कोई नहीं टाल सकता, यह शासन करने की नैतिक शक्ति है। बर्गेस के अनुसार प्रभुसत्ता जनता तथा जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। जैलिनेक के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी आदेशों से बाध्य नहीं होती है। ब्लैक स्टोन महोदय के अनुसार प्रभुसत्ता वह अनिवार्य, सर्वोच्च और अनियंत्रित शक्ति है जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति निवास करती है। बिलोबी ने कहा है प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अगला पॉइंट है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों या प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। प्रभुसत्ता की यह परिभाषा बोंदा ने दी है। यह नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता की यह परिभाषा बोंदा महोदय के द्वारा दी गई है। संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता लाक, रूसो, बोंदा तथा ऑस्टिन में से कौन था? तो ऑस्टिन है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति किसके चिंतन में होती है? तो ऑस्टिन महोदय के चिंतन में होती है। राजनीति विज्ञान की यह सबसे बड़ी सेवा है। यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा है? लास्की ने कहा है। जॉन डीवी, जॉन स्ट्रेची, आर.एच. टानी तथा एस.जी. हॉब्सन में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंधित है? तो आर.एच. टानी जो है नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंधित है। किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र एवं सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है? तो लास्की ने कहा है। किसने यह विचार दिया है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? तो लियो डिग्वी ने दिया है। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती तो स्वतंत्रता बढ़ जाती। यह कथन किसका है? तो आई बर्लिन का ये कथन है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी और इसका कारण आर है मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाई पंथ से ओतप्रोत थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? तो ओपेनहाइमर ने ये कहा है। अगला प्रश्न है संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है जिसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्ध वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की डैश डैश डैश। यह कथन किसका है? तो कैल हाउन महोदय का ये कथन है। किसने कहा है संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो एडी लिंडसे ने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। निम्नलिखित शक्ति की विशेषताएं हैं। शक्ति संबंधात्मक होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, शक्ति स्थित जन्य होती है। और अंतिम पॉइंट है आज के वीडियो का, शक्ति एक पक्षी होती है, इसकी यह विशेषता नहीं है। तो साथियों ये थे आज की वीडियो का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स के प्रश्नों को डिस्कस किया गया है जो आपकी आगामी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में उपयोगी होगी जिसमें पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा आगे की तैयारी और नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।